सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों को सामने ये टॉपिक दिख रहा है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में क्या है, आपके दो टॉपिक्स को कवर कर रखा था इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक है, जिसमें क्या था आपका पेनिनसुलर प्लेटू को हम लोगों ने कवर कर दिया था। एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या कवर करा था, आप लोगों के माउंटेन पासेस को कवर करा था। क्या करा था आपका माउंटेन पासेस को कवर करा था। और आज हम जो कवर करने वाले हैं अपने फिजिकल फीचर्स में आगे जाके आपके माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे, जिसमें आपके हिमालयन माउंटेन्स प्लस आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाले माउंटेन्स, उसके बाद ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली, विंध्यास, सतपुरास, इसमें जो मैकाल गिर जो रेंजेस हैं, गिर रेंजेस यहाँ पे मैकाल है, यहाँ पे ठीक है, गिर गिरनार मैकाल, ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी को कवर करेंगे। ऐसे ही हम अपने क्या है यहाँ पे आपके जो ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास एंड शिवालिक, इन तीनों को भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपनी अगली वाली वीडियो में। तो देखो, एक मैंने यहाँ पे एक मैप दी है जो बेसिकली आप लोगों को क्या करेगा, हल्का फुल फुल का एक आइडिया देगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों को हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं एंड उसके बाद जाकर के इस मैप को हम थोड़ा बहुत लास्ट में व्यू पॉइंट में देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा हम लोगों ने कितनी चीजें यहाँ पे कवर करी है या नहीं करी, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल डिवीजन पे कवर होगा। किस पर कवर होगा आपका? फिजिकल डिवीजन पे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जनरली इसको चार फीचर्स में क्या कराया था आपका, चार फीचर्स में, चार मेन फीचर्स में इसको क्या कराया था आपका, ब्रेक डाउन किया जाता है। जिसमें सबसे पहले आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं, फिर उसके बाद इसके नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, और लास्ट में इसमें कोस्टल प्लेन्स, और इन्हीं के साथ यहाँ पे हम आइसलैंड भी लग देते हैं। ठीक हो गया। बट इसके सिक्स क्या है आपके, सब फिजिकल, सब फिजिकल, या बात करूं मैं जियोमॉर्फोलॉजिकल, जियोमॉर्फिकल रीजन्स, ठीक है। जिसमें क्या आता है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स प्लस ईस्टर्न माउंटेन्स, दोनों के दोनों, ठीक है, यहाँ पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आपके इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इंडियन डेजर्ट के बाद हमारा आता है पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, फिर हमारा आता है कोस्टल प्लेन्स, फिर उसके बाद आता है आपका आइसलैंड्स, ठीक है। ये दो दो क्या है, नॉर्मल से डिवीजन है। चलो, अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का ये फिजिकल फीचर है, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन से बने कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज पता होगी, आप लोगों ने यार कहानी पढ़ी होगी, पहले क्या था, एक बड़ा लैंड ऑफ मास था। उसके बाद इसके चारों तरफ एक पानी का वो था, ठीक है, बबल था, जैसे पैथलासा, एंड लैंड को पंजिया कहते थे। ये ब्रेक डाउन होता है दो लैंड्स में। ऊपर वाले को हम अंगारा लैंड्स बोलते हैं, अंगारा लैंड्स, एंड नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं आपका, गोंडवाना लैंड्स। क्या बोलते हैं आपका, गोंडवाना लैंड्स बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो पानी है इसे तैथीस सी बोलते हैं, तैथीस सी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू का ये हिस्सा है नीचे वाला, ये गोंडवाना लैंड्स का हिस्सा था। ये ब्रेक डाउन होता है और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नॉर्थवर्ड मूव करता है, एंड यहाँ जाकर के यूरोप की यूरेशिया वाली प्लेट से क्या होता है, टकराता है। क्या करता है, टकराता है। इसके टकराने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स जनरेट होते हैं, और ये फोल्ड माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं आपका, हिमालयाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, हिमालय। ये एक्चुअल में ये ट्रांस हिमालयाज वाला रीजन है, ये आपका ट्रांस हिमालयाज वाला रीजन है। देन ये ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड आपका शिवालिक। देन इनके बाद यहाँ पे एक फॉल्ट आता है, एंड ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू वाला हिस्सा स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स है, जिससे पानी इधर को भी जाता है एंड इधर को भी जाता है। इधर को चंबल, सोन, केन, बेतवा, ये नदियां इधर को बहती है, और यहाँ से भी नदियां आती है।
ये जो फॉल्ट था, इस फॉल्ट को रिवर डिपॉजिट, रिवर या रिवराइन डिपॉजिट या रिवर डिपॉजिट से एल्यूवियल एल्यूवियल सॉइल से क्या करा जाता है, इसको भर दिया जाता है। ठीक है, और अभी क्या है, ये प्लेन ग्राउंड बन चुका है। यहीं पे आपके आर्टिशियन वेल्स भी मिलते हैं, आर्टिशियन वेल्स भी मिलते हैं। ठीक है, PYQ आर्टिशियन वेल्स आपके कहाँ मिलते हैं, तराई वाले इलाके में, मार्शी लैंड्स में। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़िया है, एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसी वजह से। ठीक है, अब ये जो फॉल्ट्स हैं, ये आपके ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और ये आपका शिवालिक्स हो गए। ठीक है, इनके बीच में कुछ फॉल्ट्स जनरेट हुए, इन फॉल्ट्स के भी क्या है, कुछ नाम है। पहला जो फॉल्ट है वो है हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, दूसरा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट और तीसरा है आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, यहां तक का चीज आप लोगों को समझ में आ गई, यही चीज पूछेगी। आगे जाकर के अगर मैं इसके इधर साइड ईस्टर्न की तरफ को लेकर के जाऊं, ये माउंटेन रेंजेस को अगर मैं ऐसे लेकर के जाऊं और यहाँ से पेनिनसुला प्लेटू को यहाँ को लेकर के जाऊं, तो तीन फॉल्ट तो हम लोगों ने यहाँ देख लिए, एक फॉल्ट यहाँ भी आता है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू। और इसी के बीच में यहाँ पे मालदा फॉल्ट या मालदा गैप आता है, मालदा फॉल्ट या गैप आता है। और इसके बाद इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करते हैं, ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो उस ईस्टर्न एक्सटेंशन में एक्चुअल में आपका क्या, कार्बी आंगलोंग का प्लेटू, कार्बी कार्बी जो आसाम में है, एंगलोंग प्लेटू, एंड इसके साथ साथ आपका कौन सा, इसके साथ साथ आपका मेघालयन प्लेटू। ठीक है, मेघालयन प्लेटू इसका हिस्सा है। ठीक है, यहां तक चीज आप लोगों को समझ में आई। चलो अब सीधे एक नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में चलते हैं, फिर हम लोगों ने अपना जितना इसका बेसिक वो था हम लोगों ने देख लिया। नाउ हम टॉपिक पे चलते हैं, आपका क्या, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, अब हम लोगों ने इस टॉपिक को देखना है। नाउ इस टॉपिक को देखने से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हम डील करेंगे। ठीक है, ये है आपका ट्रांस हिमालयाज तिब्बत वाला, फिर उसके बाद आपका आता है आपका ग्रेटर हिमालयाज, फिर आपका मिडिल हिमालयाज, देन आपके शिवालिक, शिवालिक के बाद मैंने आप लोगों को एक गैप बताया था, ये अलग गैप बताया था जो तराई भाबर वाला आता है, तो हम इसको डील करेंगे। ठीक है, चलो ये है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय यानी कि तिब्बत वाला इलाका। चलो ट्रांस हिमालय तिब्बत वाला इलाका हो गया। चलो अब देखते हैं एक्चुअली में जो आपका ट्रांस हिमालय है, ये क्या क्या चीज कनेक्ट करता है। ये लेता है आपका पामीर नॉट अपने साथ साथ, पामीर नॉट जिसमें हिंदू कुछ माउंटेन वगैरह भी आती है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आता है आपका काराकोरम, काराकोरम रेंज, अभी हम इसको देखेंगे। देन आती है आपकी कैलाश माउंटेन रेंज आती है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज है। ये है आपका मिडिल हिमालयाज, मिडिल हिमालय, और ये है आपका क्या, शिवालिक। इसे हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, आउटर हिमालय। मिडिल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, लेसर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालयाज को हम हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, तीन नाम है, हिमाद्री, हिमाचल एंड आपका शिवालिक। चलो इनकी एवरेज हाइट आपकी 6000 मीटर होती है, इनकी होती है 3700 टू 4500 मीटर, और इनकी 900 से 1100 मीटर तक का ऑलमोस्ट की जनरल हाइट होती है। मैं अगर ज्योग्राफिकल साइकिल की बात करूं, तो ये ओलिगोसीन पीरियड में बने थे, ओलिगोसीन पीरियड में बने थे, ये आपके मायोसीन में बने थे, मायोसीन में, और ये रिसेंटली ये करंट है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, तो ये प्लायोसीन सॉरी एपोक में बने थे। ठीक है, ये ज्योग्राफी की साइकिल है, तो हम इसको बाद में डील करेंगे।
चलो यहाँ तक का चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन की बात करूं, किसकी आपकी ये हिमालय में, तो सबसे पहले आपके आते हैं काराकोरम माउंटेन रेंज, इंडिया में काराकोरम। उसके बाद आता है आपका लद्दाख, फिर आपका आता है क्या जास्कर, फिर आपका धौलाधर, फिर आपका क्या आता है पीर पंजल, देन आपका आता है शिवालिक माउंटेन रेंजेस। ऐसे करके डिफरेंट रेंजेस हैं। लद्दाख के जस्ट बगल में आपकी कैलाश माउंटेन रेंज भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। चलो अब इंडिविजुअली हम देख लेते हैं कुछ क्या माउंटेन हाइट्स को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कुछ माउंटेन हाइट को। जैसे ग्रेटर हिमालयाज की बात करें तो सबसे पहले इसमें इसकी जनरल हाइट मैंने आप लोगों को बताई थी। तो इसमें आता है आपका माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर की जनरल हाइट है, जिसे सागर माथा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका सागर माथा भी बोला जाता है। ये एक्चुअल में आपका क्या है नेपाल में है। इसके बाद दूसरी वो आती है माउंटेन पीक, जिसे बोलते हैं आपका कंचनजंगा बोलते हैं। ठीक है, कंचनजंगा ये एक्चुअल में थर्ड हाईएस्ट पीक है। ये कहा ईस्टर्न नेपाल प्लस आपका क्या सिक्किम पे लाई करती है। और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो वो आता है रिवर्स से। कौन कौन सी रिवर्स के बीच में है, यह है आपका तीस्ता रिवर और आपका क्या तैमूर रिवर। ये नेपाल की है और ये सिक्किम की है। ठीक है, चलो इसके साथ इसकी तीसरी पीक है वो है आपकी अन्नपूर्णा, और चौथी आप लोगों ने देखी है धौलागिरी। धौलागिरी ये नेपाल के सेंट्रल में है, नॉर्थ सेंट्रल में। और ये नेपाल में क्या है मिडिल नेपाल में, मिडिल नेपाल में ये पीक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मिडिल हिमालयाज की बात कर लेते हैं। मिडिल हिमालयाज की लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, लॉन्गेस्ट रेंज है आपकी पीर पंजल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल रेंज। ठीक है इसके साथ साथ इसमें क्या है धौलाधर रेंज भी आती है, धौलाधर और महाभारत ये रेंज भी यहाँ पे आती है। ठीक है, इसके साथ साथ इस पे कुछ वैलीज भी हैं, फेमस वैलीज जैसे कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे कांगड़ा, और तीसरा आपका क्या है कुल्लू, कुल्लू मनाली वाला इलाका, ये हिमाचल प्रदेश का है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, चलो तीसरे की बात करें तो हमारा क्या है आउटर मोस्ट हिमालय, आउटर मोस्ट हिमालय जिसे हम क्या बोलते हैं आपका शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में एक चीज लाई करती है। क्या करती है, एक चीज लाई करती है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका दून। ये एक स्ट्रक्चरल वैली है, या इसे हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसे बोलते हैं आपका स्ट्रक्चरल वैली, स्ट्रक्चरल वैली बोलते हैं इसको। दूसरे पेन से दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। ठीक है, इसके और इसके बीच में लाई करता है। चलो स्ट्रक्चरल वैली या इसे लॉन्गिट्यूडनल वैली बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बसे हैं, जैसे क्या है देहरादून, ठीक है कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, चलो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे दून यहाँ पे लाई करते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। नाउ आगे देखते हैं, हिमालयाज का एक और डिवीजन है। क्या है हिमालयाज का एक और डिवीजन है, इसका डिवीजन है आपका वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट भी इसका क्या है एक डिवीजन है। ये एक्चुअल में आपका 2500 किलोमीटर अप्रोक्स में आपका क्या है फैला हुआ है। ठीक है, एलोंगेटेड है। इधर साइड ये 400 किलोमीटर की विड्थ लेता है और इधर ये 150 किलोमीटर की विड्थ लेता है। तो एक्चुअल में ये ऐसे बटा हुआ है। ठीक है, लाइन ऊपर से नीचे को टेढ़ी आएगी ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इधर पे इसकी विड्थ क्या है, विड्थ इसकी इंक्रीज होती है और इधर को जाते जाते क्या होती है आपकी डिक्रीज होती है। ये चीज यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई। नाउ इस लाइन को मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सेकंड हमने जो चीज पढ़नी है, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट है, यहाँ पे हमारा ईस्ट है। ठीक है, तो इनको हम क्या है हमारे सबसे पहला जो गैप आता है वो आता है आपका कश्मीर। दूसरी पेंसिल लिख देते हैं गाइस। चलो ये है आपका कश्मीर
हिमालयाज, या इसको बोलते हैं आपका पंजाब हिमालयाज, या बोलते हैं इसको हिमाचल हिमालयाज। हिमाचल हिमालयाज, ये एक गैप हो गया। ये एक्चुअल में लाई करता है इसके वेस्ट में इंडस और इसके ईस्ट में इसके क्या है यहाँ पे सतलज। ठीक है। सेकंड गैप आता है सतलज से काली का, और इस चीज को हम बोलते हैं आपका कुमाऊं हिमालयाज, जो उत्तराखंड में लाई करते हैं। ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका तीस्ता आता है आपका, इसके बीच में इसको नेपाल हिमालयाज बोलते हैं। एंड तीस्ता से आपका दिहांग, दिहांग वाले को आसाम बोलते हैं, आसाम या ईस्टर्न हिमालयाज बोलते हैं। ठीक है। ये इसका गैप है, और इन गैप्स में नदियां पूछी जाती है किसके कौन से बीच में क्या लाई करता है। ठीक है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होगी। चलो, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो बनाता है यहाँ की, ये दिहांग के यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो बनाता है वो कौन बनाता है आपका, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री वो ब्रह्मपुत्र बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। और ब्रह्मपुत्र क्या है, यहाँ पे दिहांग जॉर्ज होता है। क्या है, दिहांग जॉर्ज। नामचा बरुआ के बाद ये एंटर करती है। यहाँ पे क्या है, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। इस माउंटेन के बाद ये इधर को क्या बोलता है, ये हिमालय इधर को मुड़ते हैं और ये यहाँ से नीचे को चले जाते हैं। तो एक स्लाइड ऐड करते हैं एंड देन उसको देखते हैं। ठीक है। चलो, मैंने अभी क्या बोला, माउंटेन्स यहाँ से जाकर के नीचे को मुड़ जाते हैं। इस एक्चुअल को अगर मैं मैप में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ ना, तो मैप में समझना मुझे, सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं। ठीक है ना, नामचा बरुआ को। ये नॉर्थ ईस्ट का मैं मैप बना रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट का मैप आप लोगों को यार क्लियर होना चाहिए, कौन सा कहाँ पे क्या लाई करता है। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। चलो, इसी का एक हल्का फुल्का अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो आप लोगों को पता होगा। और दूसरी पेन ले लेते हैं, जिस आप लोगों का कंफ्यूजन ना बढ़े। तो चलो, यहाँ पे क्या है आप लोगों का, देखो मैं इसका अगर हल्का फुल्का आप लोगों के लिए मैप बनाने की कोशिश करूँ तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेघालय। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान से देखिए, बस हो गया। ये आपका होता है इधर की साइड से ऐसे करके आता है, ये पूरा का पूरा आपका आसाम। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहती है, मजूली आइलैंड है। यहाँ पर तक है आपका आंध्र, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, आंध्र कह रहा हूँ मैं, सॉरी। यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के नीचे आता है क्या, मणिपुर। मणिपुर के जस्ट नीचे आता है आपका मेघालय, सॉरी मेघालय तो हो गया, मिजोरम, मिजोरम। और लास्ट में आपका आता है आपका त्रिपुरा। यहाँ पे आता है आपका सिक्किम। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब मैं इसी चीज को यहाँ पर हटा रहा हूँ और यहीं पर माउंटेन रेंजेस को देख रहा हूँ। तो अपना गैस आप तो सही रखिएगा, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पे आती है। ठीक है, चलो, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो यहाँ पे आते हैं आपके टाइगर हिल्स। क्या आते हैं आपके, टाइगर हिल। फिर यहाँ पे आता है आपका डाफला, फिर आता है आपका मीरी, फिर आता है आपका अबोर। ठीक है, डाफला मीरी अबोर, फिर आता है आपका मिशमी, और इसी के ऊपर आपका नामचा बरुआ है। ठीक है, नामचा बरुआ। चलो, मिशमी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पटकाई बुम, पटकई बुम, ये आपका अरुणाचल में। ठीक है, फिर आता है आपका नागा हिल्स, फिर आता है आपका मीशो हिल्स, मीजो हिल्स। एंड ये उसके बाद ये आपका म्यांमार में चला जाता है माउंटेन रेंज। तो आप लोगों को यहाँ नहीं दिखना है। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने आप लोगों को बताई ना, ये एक्चुअल में क्या है आपका, पूर्वांचल है या ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं आपका, पूर्वांचल स्लैश ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है किसके, हिमालयाज के। क्या है आपके, ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालयाज के। और पटकई बूम एक्चुअली में किसका संग, ये विद म्यांमार के संग क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। और इसमें क्या क्या आता है आपका, असम आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, ये पेपर में आएगा। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे इससे क्या है, बाउंड्री बनाते हैं। यहाँ तक चीज आप लोगों को समझ में आ गई। ईस्टर्न, ये आपका क्या है,
ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज हो गई। यहाँ तक आप लोगों को अगर क्लियर है तो अब हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो, मैं सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, धीरे धीरे आप लोग मेरे संग अगर बनते रहेंगे, ठीक है। चलो, ये इंडिया का मैप था। हम लोगों ने क्या देख लिया था, यहाँ ऊपर तक का देख दिया था, यहाँ तक हमने देख लिया था हिमालयन माउंटेन्स थे। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न, ये क्या था आपका, हिमालयन माउंटेन्स था। ये आपका प्लेन्स आ गया, नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स के यहाँ पे क्या था आपका, सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या था आपका, सेंट्रल हाईलैंड्स था, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स के बगल में आती है आपकी क्या, अरावली। अरावली, अरावली के जस्ट नीचे इधर पे क्या आता है आपका, वेस्टर्न घाट्स। इधर की तरफ को आता है आपका क्या, ईस्टर्न घाट्स। इन दोनों के बीच में जो ये इलाका है, ये इलाका, ये आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, या पेनिनसुलर प्लेटू, ये दोनों को करता है वैसे तो, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर पेनिनसुलर प्लेटू होता है, एक्चुअल में डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप है। इन दोनों के बीच में दो माउंटेन रेंज है, जिसे हम बोलते हैं आपका विंध्या, और नीचे पे क्या बोलते हैं आपका, सतपुरा। ये एक्चुअल में इंडिया के एक हल्का सा ज्योग्राफिकल क्या है, आप लोगों के सामने डिवीजन है जो मैंने तैयार कर रखा है, जिसको हम आगे जाकर के आप क्या है, डील करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, डील करने की कोशिश करेंगे। चलो, अब देख लेते हैं हल्का फुल्का, हम अरावली के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, अरावली के बारे में हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अरावली की बात करते हैं, और दूसरी पेन से लिख लेते हैं। अरावली की बात करें तो ये आपका, इसकी हाइट जो है वो 800 मीटर के आसपास आपकी इसकी अप्रोक्स हाइट है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, और इसका एंड होता है आपका दिल्ली में। इसका हल्का फुल्का अगर आप लोग दिल्ली घूम रहे हो तो मजनू का जो टीला बोलते हैं वो एक्चुअली में इसी का क्या है, एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये कब बना था, प्री कैम्ब्रियन एरा में, प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी हाइट क्या है 1722 मीटर, और ये कहाँ पे है, माउंट आबू में, माउंट आबू में लाई करती है, ठीक है। इसको हम रेजिडुअरी माउंटेन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, रेजिडुअरी माउंटेन्स। और इसके साथ साथ कुछ रेजिडुअरी माउंटेन के और एग्जांपल की बात करूं तो उसमें क्या आता है आपका, विंध्याचल, विंध्याचल या विंध्यन रेंज, या बोलते हैं आपका सतपुरा, इसी के अंडर पे आता है, ठीक हो गया। चलो, अब देख लेते हैं हम कुछ और माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक्स देख लेते हैं, एंड देन उसको हम डील करेंगे, थोड़ा बहुत नीचे को जाएंगे, ठीक है। चलो, ये रहा, ठीक है। अभी हमने बात करी थी, अरावली की बात कर दी थी, ये अरावली था। और अरावली की हाईएस्ट पीक हम लोगों ने डील क्या करी थी आपकी, गुरु शिखर, गुरु शिखर हम लोगों ने डील करी थी। यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या आता है, विंध्यास आता है, विंध्यास। उसके बाद आता है आपका सतपुरा, नर्मदा तापी यहीं से बैठती है, ठीक है, सतपुरा, ठीक है। सतपुरा की होगी आपकी धूपगढ़, हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं, ठीक है, धूपगढ़। और विंध्यास की सुवर्ण शिखर, सद्भावना शिखर, सॉरी, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर हो गया। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो अन्नामुडई, क्या, अन्नामुडई, अन्नामुडई, ठीक है, अन्नामुडई होगी। उसके बाद आपकी ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो, ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो आपका जिंदा गढ़ा, या आपका महेंद्रगिरी भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे महेंद्र गिरी भी बोला जाता है, ठीक हो गया। अब इसी के साथ साथ हम एक और चीज देख लेते हैं, क्या, इसी के साथ साथ हम अपने यहाँ पे इसकी माउंटेन रेंजेस को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम ईस्टर्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे महेंद्रगिरी, क्या आता है आपका, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, या इसको बोलते हैं कि आपका जिंदा घड़ा, जिंदा घड़ा हाईएस्ट पीक है, हम लोगों ने अभी ये देख ली। इसके बाद आता है आपका क्या, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, ठीक है। नल्ला मल्ला के बाद आता है आपका क्या, पालकोंडा, पालकोंडा के बाद आता है आपका क्या, नगरी,
ठीक है, ऐसे ही याद करना, आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर जवदी, फिर शेवरॉय, ठीक है, उसके बाद आपका पंचमलाई, पंचमारी बोलो, पंचमलाई, ठीक हो गया। उसके बाद हम ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, ईस्टर्न घाट्स को हम यहाँ बना देते हैं, सॉरी वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। ओह, चलो, सबसे पहले यहाँ पे अजंता आ जाता है, अजंता माउंटेन। ये थोड़ा बहुत मैंने ऊपर दिखा रखा है, तो प्लीज ये जगह की कमी की वजह से दिखा रखे हैं, बाकी आप लोग याद कर लेना ऐसे, ठीक है। बालाघाट, अजंता माउंटेन रेंज के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में मिलते हैं, महाराष्ट्र में, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में मिलते हैं, ठीक है, अजंता। उसके बाद आपका हरीश चंद्र, बालाघाट के बाद क्या आता है आपका हरीश चंद्र, ठीक है। फिर बाबा बुदान, बाबा बुदान। उसके बाद आपका नीलगिरी, नीलगिरी हो गया। नीलगिरी के बाद आपका आता है अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद आता है आपका क्या, अनाई मुडई, अनाई मुडी, अनाई मुडी, ठीक है। अनाई मुडी क्या थी आपकी हाईएस्ट पीक थी, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है, अनाई मुडी। अनाई मुडी के बाद क्या था आपका अगस्त मलई, हल्का सा इसको डाउन ले लेते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अगस्त मलई, अगस्त मलई, अगस्त मलई और अन्नमुडई के बीच में एक आता है आपका पालनी, ठीक है। और लास्ट में आपका कार्डोमन हिल्स, कार्डोमन हिल्स, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या देख ली, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंजेस को भी देख लिया। अब हमने एक और चीज देखनी है कि हमारे डेक्कन प्लेटू था, ये डेक्कन ट्रैप था, डेक्कन प्लेटू बोल रहा हूँ मैं, डेक्कन ट्रैप था या प्लेटू। तो इसमें मैंने बोला था इसकी नॉर्थन जो वो है एक्सटेंशन है, वो क्या है, सतपुरा पे है, सतपुरा। सतपुरा के बाद आता है इसमें क्या, मैकाल, और मैकाल के बाद आता है आपका क्या, महादेव, महादेव हिल्स, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है। नाउ ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ रखा है, ठीक है। सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर थी। अब हम एक और चीज देखते हैं कि हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी, क्या ये मैप में थी या नहीं थी। देखो, नल्लामल्ला हिल्स, जवदी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, महेंद्रगिरी, ये हम लोगों ने देखा था आपके ईस्टर्न घाट्स में थे, ईस्टर्न घाट्स में थे। ऐसे ही हम लोगों ने क्या देखा था आपका, ये तो गिरका होता, विंध्यान रेंज होगी, सतपुरा रेंज होगी, महादेव हो गए, ठीक है, मैकाल रेंज होगी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या देखा था आपका, थाल घाट, बोर घाट, आपका क्या, इधर पे पाल घाट भी आ गया था, नीलगिरी हिल आ गया, अनैमुडई आ गया, कार्डोमन हिल्स आ गया, उसके बाद अन्नामलाई आ गया। यहाँ पे ऐसे ही नीचे पे क्या, महेंद्रगिरी साउदर्न पीक ऑफ इंडिया, ये हो गया। उसका गुरु शिखर हम लोगों ने देखी थी, अरावली रेंज में आता है। उसका ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स वाला था आपका कौन सा, मालवा वाला इलाका था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये आपका हिमालयन रीजन देखा था, ये आपका पामीर नोट है, यहाँ से हिंदू कुश रीजन इधर को चले जाता है, ठीक है। इसे कुल्लुनशाल माउंटेन रेंज चले जाती है जो तिब्बत को चली जाती है, नामचा बरुआ था, ठीक है। ये लूशाई हिल्स था, नागा था, पटकाई बूम था, ये हम लोगों ने सारी की सारी, गारो खासी जयंती मेघालय का एक्सटेंशन था, ये हम लोगों ने सारा का सारा देख रखा था, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने वो छोड़ी नहीं जो यहाँ पे आती है। तो अब एक्चुअल में हम क्वेश्चंस की तरफ को बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि हम लोगों ने कोई चीज यहाँ पे छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, ठीक है। चलो, और एक चीज और है जो आप लोगों ने देखनी है, पेपर में माइट भी आपके आ जाएगा, नीलगिरी कॉन्फ्लुएंस है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, एंड आपका कर्नाटका। नीलगिरी को क्या बोला जाता है आपका, नीलगिरी को आपका क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक की बात करूं, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है आपकी डोडा बेटा, डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। और असल में जो आपके वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है, वो थी आपकी क्या, अनाईमुडी, अनाईमुडी, या आपकी पूरे का पूरे डाउन साउथ की, जिसकी हाइट है 2695। तो इससे थोड़ा सा ही ये छोटी है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने देख लेनी है। चलो आगे देखते हैं, सीधा क्वेश्चंस पे देखते हैं एंड डील करेंगे हम अपना क्वेश्चंस को बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए एंड देन फिर हम इसको डील करेंगे। देखो,
क्वेश्चन बोलता है इफ देयर वर नो हिमालयाज रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इंपैक्ट। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। सही है क्योंकि यूरोप की तरफ से कोल्ड वेव्स आती है जो क्या है आपका रशिया की साइड है। ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव अलुवियल सॉइल। ये भी सही है। अगर हमारे पास क्या होता है माउंटेन्स नहीं होते तो यहाँ पे क्या होती है आपकी स्नो नहीं होती और ये भी नहीं होता। द पैटर्न ऑफ द मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट। यस देखो यहाँ से आपका एक माउंट यहाँ से आपका एक क्या था आपका ये मानसून आता है एक यहाँ से एक यहाँ को जाता है। यहाँ से टकराते हुए इधर को आता है ये यहाँ से पैरेलल जाता है अरावली को और यहाँ पे हिमालयाज में टकराता है। अगर हिमालयाज नहीं होंगे तो यहाँ बारिश ही नहीं होगी। तो ये तीनों के तीनों के हैं सही। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे। Which of the following statement is incorrect? क्वेश्चन ने क्या पूछा है इनकरेक्ट के बारे में बात करिए। Geological peninsular region in India is most ancient part. Yes, peninsular plateaus को मैंने क्या बोला था most ancient part है। किसकी वजह से? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे मिलती हैं। Himalayan mountains demonstrate the most newly developed folded mountains of the world. Yes, कब? जब आपका ये गोंडवाना लैंड वाली ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तब जाकर हमारे फोल्ड माउंटेन्स जनरेट होते हैं और इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है जो अभी क्या है स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है। क्या है आपके? अनस्टेबल। ठीक है। The western coastline of India is formed by the depositional process of the rivers. अब मैंने अगर ये आप लोगों को बताया है या नहीं बताया आई एम नॉट श्योर क्योंकि इससे पहले मैं इस टॉपिक को कवर करा रहा था एंड मे बी मैंने उस टाइम पे बताया हो क्योंकि ये जो वीडियो थी वो ब्रेक हो गई थी। तो एक्चुअल में जो आपके क्या है ये वेस्टर्न घाट्स वाले पार्ट है ये एक्चुअल में बनते हैं आपके दो हिस्सों से। किस चीज से बनते हैं? आपके दो हिस्सों से बनते हैं जिसमें से क्या आता है आप लोगों का एक डिपोजिशनल आता है। क्या आता है? एक फॉल्टिंग आता है एक सब्सिडेंस आता है। क्या आता है आपका? एक फॉल्टिंग और एक आता है सब्सिडेंस की प्रोसेस। फॉल्टिंग कहां से है? देखो अगर मैं मैप को बनाऊं ये तो ये वेस्टर्न घाट्स था। इस वेस्टर्न घाट से भी रिवर्स आती है वो अपना एल्यूवियल डिपॉजिट लेकर के आती है और यहीं से फॉल्टिंग टूटा हुआ हिस्सा आ गया और सब्सिडेंस मतलब जो यहाँ से समुद्र रेत लेकर के आ रही है जो ये रेत आ रही है तो इसके सब्सिडेंस से मिल करके बनता है। तो ये आपका गलत है। ठीक है। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल इन इंडिया। यस ये हम लोगों ने पढ़ रखा था कोल बेसिन को हम लोगों ने पिछली वीडियो में नदी के फॉर्मेट में कवर किया था। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। Which of the following geographical region is the oldest in the country? हिमालयन माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन से अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया ये उसी के बाद फॉर्म हुआ था। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। ठीक है चलो। Which of the following is a desert region? सिंधु एरिया, गंगेटिक एरिया, आसाम एरिया, सेंट्रल इंडियन एरिया। ये तो पेनिनसुलर प्लेटो में आता है। क्या आता है आपका? पेनिनसुलर प्लेटो में आता है। ये गंगेटिक एरिया आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। असम एरिया ये आपके ईस्टर्न एक्सटेंशन पे आता है। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज पे आता है जिसे हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। तो आंसर क्या है आपका? सिंधु हिल्स। ठीक है ये सिंधु एरिया ये आपका मोहनजोदारो सिंध नदी के किनारे इस हड़प्पा सिविलाइजेशन इससे कनेक्टेड कर रखा है इन्होंने। आगे देखते हैं। लिस्ट को हमने मैच करना है। डेक्कन ट्रैप्स, वेस्टर्न घाट्स, अरावली, नर्मदा तापी एल्यूवियल डिपॉजिट। तो देखो डेक्कन ट्रैप्स लेट सिनोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, क्रेटाशियस, इयोसीन, कैम्ब्रियन एंड प्लेइस्टोसीन। तो ये सारी की सारी क्या थी आप लोगों की? ये थी आप लोगों का क्या? ये एक्चुअल में आप लोगों की टाइम साइकिल थी जिससे रिलेटेड हम लोगों ने अपने आंसर को ढूंढना है। तो डेक्कन ट्रैप्स में कौन सा था? प्री कैम्ब्रियंस में कौन सा था? उसके बाद लेट सीनोजोइक में कौन सा था? ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों ने जो अपनी जो साइकिल पढ़ी थी ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे आपका डील करेंगे इसका क्या बोलते हैं इसका ना इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने डील करना है ये हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करेंगे आपका क्या इन क्वेश्चंस को। तो आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए आप लोगों का आंसर क्या निकलता है उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे मिल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो
मे बी आप लोगों ने डील कर लिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का डील करते हैं, देखो किस चीज के ऊपर, तो डेक्कन ट्रैप्स की बात करते हैं। तो डेक्कन ट्रैप्स आपका फॉर्म हुआ था आपका क्रेटेशियस इओसीन पीरियड में। ज्योग्राफिकल साइकिल्स हैं, इनको हम बाद में अगर कोई टाइम मिलेगा तो इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स आपके लेटर सिनोजोइक में बने थे, ठीक हो गया। उसके बाद हम अरावली की बात करते हैं, तो अरावली आपका बना था कब, प्री कैम्ब्रियन में बना था, ठीक है। और लास्ट में आपका नर्मदा तापी एल्यूवियल डिपॉजिट की बात करते हैं, तो ये आप लोगों का बना था किस चीज में, ये आपका पैलिस्टोसीन में बना था। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हुआ, ए का कितना 3, बी का कितना, बी का हमारा 1, सी का हमारा 2 एंड डी का हमारा 5। तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये आपकी ज्योग्राफिकल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ज्योग्राफिकल साइकिल से जो मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ा है ना, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, अगर उसके हिसाब से आप करते तो मे बी इसको आप टैकल कर सकते थे, ठीक है। बट इट इज अ हार्ड क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। कुट्टईनाड और कुट्टईनाडु इन केरला इज फेमस फॉर, ये फेमस है आपका क्या, द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। इसमें क्या करता है आपका, यहाँ पे हम सी फार्मिंग, सी लेवल से फार्मिंग बिलो सी लेवल पे करते हैं। तो एक्चुअल में विम्बाडन लेक को हम देखते हैं, ये कयाल या बैक वाटर लेक्स बोलते हैं इनको, कयाल या बैक वाटर लेक, बैक वाटर लेक होती है एक्चुअल में। अगर मैं इसको देखूं तो देखो ऐसा इसका डिजाइन होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्सिडेंस वाला एम्बार्कमेंट वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया, ये ऐसे करके अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आपका समुद्र हो गया। इस समुद्र से नीचे पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी राइस वो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ये एक्चुअल में इस फिगर को ऐसे देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये पीवाईक्यू था, इस वजह से यहाँ पे क्या है, इसको डील कर रखा है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मैंने स्लाइड्स इसलिए छोड़ी है, मैं सोचा था आप लोगों को टॉपिक आगे को पढ़ाऊंगा, बट मैंने सारे के सारे टॉपिक्स इनिशियली कवर करा दिए, तो अब सीधे क्वेश्चंस पे डील करते हैं। देखो, consider the following statement and select the correct answer from the code। तो assertion ने रीजन दिया है, all river originating from the Himalayas are perennial। ये तो सही है, सारी की सारी साल भर पानी लेकर के चलती हैं। Himalayan receives much of the precipitation from southwestern monsoon। It is correct। बट एक्चुअल में ये पेरिनियल रिवर्स का आंसर नहीं बताता, क्यों, क्योंकि वहां क्या हो, स्नो क्लैड पीक्स है, जो ग्लेशियर्स है, जो इसको फेड करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि ए और आर तो ट्रू है, बट आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। यंगेस्ट माउंटेन रेंज हमारी कौन सी है आपकी, हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न घाट और विंध्यन। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये किस में आते हैं आपके, वेस्टर्न घाट्स तो आपका नीचे आता है, तो इन दोनों को देखो, अरावली और विंध्यन रेंजेस में। ये आपका क्या आता है, आपका इस सब्सिडियरी माउंटेन्स में आता है, सब्सिडियरी माउंटेन रेंज में आता है। यंगेस्ट बोला है तो आपका हिमाद्री में जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, अदरवाइज क्या है हमारा, शिवालिक है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। The flat plain along the sub-Himalayas region in North India are called। फ्लैट प्लेन्स क्या है आपके, तराई है, भाबर है, दून है या खादर है। खादर इज द सॉइल, तो क्या है आपका तराई वाला इलाका है। अगर मैंने आप लोगों को ये दिखाया था आपका ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, देन उसके बाद आता है आपका एक छोटी सी बेल्ट आती है, यहाँ पे क्या आती है आपकी, एक छोटी सी बेल्ट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं आपका भाबर, भाबर बोलते हैं। और भाबर ये आपका क्या है, 8 to 16 किलोमीटर की क्या होती है, बेल्ट होती है, जिसमें क्या होता है, नदी नीचे चली जाती है, यहाँ पे पत्थर पत्थर छूट जाते हैं। इसके बाद एक मार्शी लैंड का क्या आता है, तराई वाला इलाका आता है, जो ऑलमोस्ट कितना है आपका, तराई वाला इलाका आपका 15 to 30 किलोमीटर वाला लैंड है। तो इसका आंसर क्या है आपका, तराई है, ठीक है। यहाँ पर रिवर वापस से आ जाती है। अगला, इन विच पार्ट ऑफ हिमालय इस कारेवान लैंडफॉर्म इज फॉर्म। तो ये आपका सॉरी कश्मीर हिमालय में मिलता है कारेवास, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपका, कारेवास में एक्चुअली में आपका क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ, केसर, केसर की खेती होती है, ठीक है, केसर की खेती भी होती है। चलो आगे देखते हैं। With reference to the Himalayan region, which of the following statement is or are correct? The sedimentary rocks of the Greater Himalayas were fossil-less. Marine living fossils are found in the sedimentary rock of Lesser Himalayas. Remains of human civilization are found in outer और शिवालिक हिमालयाज। ये तो ठीक है, देखो सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज आर फॉसिल लेस, ये चीज बोली गई है। अब इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका 2 और 3 ही ओनली है, ठीक है, यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं। चलो आगे देखते हैं। When you travel in Himalayas, you will see the following।
आप जब हिमालय में जाओगे डीप जॉर्जेस मिलेंगे, यस, जो रिवर्स ऐसे काटते हुए चलती है किसको, पत्थरों को। यू टर्न रिवर कोर्सेज, यस, जैसे नामचा बरुआ से यू टर्न मार लेती है क्या, ब्रह्मपुत्र। पैरेलल माउंटेन रेंजेस, यस, धौलाधर, शिवालिक, पीर पंजल, ठीक है। स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, चारों के चारों चीजें मिलती हैं। चलो आगे देखते हैं। द कुमाऊं हिमालयाज सिचुएटेड बिटवीन विच रिवर्स, ये हम लोगों ने अभी देखा था। हिमालयाज को हमने चार हिस्सों में बांटा था। इंडस से आपका क्या, इंडस से सतलुज, सतलुज से आपकी काली, काली से आपकी तीस्ता, एंड तीस्ता से आपकी क्या, ब्रह्मपुत्र होगी या दिहांग होगी, वहां तक हम चले गए। तो आपके किसके बीच में है, ये आपकी सतलुज और काली के बीच में। चलो कुमाऊं हिमालय। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। इनको नॉर्थ वर्ड में लिखना है। तो हमें नॉर्थ का पता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर हमें पता है। तो सबसे पहले धौलाधर, फिर जास्कर, देन लद्दाख एंड देन काराकोरम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, टू धौलाधर, देन जास्कर, 2-1, 2-1, 3-4। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। Which mountain range among the following is the latest in origin? Latest in origin अभी हम लोगों ने देखना है क्या, अजंता, पालकोंडा, कैमूर या पटकाई रेंज। इसमें से लेटेस्ट इन ओरिजिन देखना है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है आप लोगों का, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने गलत यहाँ पे डाल दिया, लेटेस्ट इन ओरिजिन नहीं। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी रेंज है जो पर्टिकुलरली एक स्टेट स्पेसिफिक है, स्टेट स्पेसिफिक है। तो उसमें क्या आता है आपका, अजंता आता है। बट हम इस क्वेश्चन को डे आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मे बी मैंने आगे ऐड किया हो, ये ऐड राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which of the following state does not lies in पटकाई हिल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारा का सारा क्या करा था, आप लोगों का डील करा था। तो उसमें क्या था आपका, त्रिपुरा नहीं था। जब हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे डील करने की कोशिश करी थी। तो इधर पटकाई बूम था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम, सारा का सारा क्या आता था आपका, मणिपुर, इस नागालैंड, ये सारा का सारा आता था। बट ये त्रिपुरा वाला हिस्सा नहीं आता था, ठीक है, त्रिपुरा वाला हिस्सा नहीं आता था। चलो आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट। इट वाज बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, it connect Manali and Lahaul Spiti, it located across Pir Panjal, it's strategically important for India, almost 9 किलोमीटर के आसपास की है। तो चारों के चारों यहाँ पे सही है। और ये हम लोगों ने लास्ट पासेस में भी देख रखा था, पीर पंजल रेंज में ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is the highest peak of India? Highest peak of South India। हम लोगों ने ये क्वेश्चन अभी डील करा था, क्या था, अनाईमुड़ी था। क्या था इसका आंसर, अनाईमुड़ी था, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था, अनाईमुड़ी था, जिसकी हाइट कितनी थी, 2695 थी, 2695। महेंद्रगिरी आपका क्या है, डोडा बेटा बोला था, ये वेस्ट ईस्टर्न घाट्स का था, जिंदागढ़ सॉरी। चलो आगे देखते हैं। Which of the following mountain ranges is the oldest in India? Oldest क्या थी आपकी, अरावली थी। आगे देखते हैं। Consider the following relief features, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू एंड खासी हिल्स। इनको हमने किस तरफ अरेंज करना है, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ को लेकर के जाना है। तो सबसे पहले आपके क्या थे, आपके महादेव आए थे, महादेव के बाद आपके मैकाल आए थे, ये हम लोगों ने देखा था। मैकाल के बाद आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, लास्ट में खासी आपकी मेघालय में हो गए। तो फोर्थ लास्ट में होगा, अगर आप लोगों ने देखना है तो फोर्थ यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, ठीक है। वन वाले तो गलत हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता है महादेव और मैकाल एंड छोटा नागपुर का क्या रेंज है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और इनसे पहले सबसे पहले आता है आपका सतपुरा, हम लोगों ने यहाँ देखा था, ठीक है। आगे देखते हैं। लिस्ट वन और लिस्ट टू को आप लोगों ने मैच करना है। अच्छा पास में होगी, केरला, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो उत्तराखंड की नंदा देवी आप लोगों को पता होना चाहिए, सीका टू। सीका टू कहाँ पे, सीका टू ये ऑप्शन है, तो आपका ये आंसर हो गया। बट एक्चुअली में आप लोगों को सारी पीक्स पता होनी चाहिए। नागालैंड की आपकी सारामती है, यानी कि बी का 4 है। तमिलनाडु की आपकी क्या है, तमिलनाडु की आपकी अनाईमुडी है या डोडा बेटा है, ये आप लोगों ने देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की आपकी डोडा बेटा है, ठीक है, डोडा बेटा तमिलनाडु में। और केरला की बात करें तो अनाईमुडी। अनाईमुडी मैंने आप लोगों को वेस्टर्न घाट से मैंने पढ़ाया था, तो लास्ट में पालनी के बाद अनाईमुडी यहाँ पर आता था, ठीक है। पालनी, अगस्त मलाई, फिर कार्डोमन, या अगस्त मलाई फिर कार्डोमन हिल्स आता था। तो यहीं पे क्या था आपकी अनाईमुडी। चलो हाईएस्ट पीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स
ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट देखना है। सबसे पहले क्या था आपका सतपुरा था, सतपुरा के बाद आपका महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। ये आपका आंसर है। चलो, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एक तो पता चल जाती है ना तो आंसर आपको इजी लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये मैंने आप लोगों को बताया था, नीलगिरी हिल, नीलगिरी माउंटेन रेंज, ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के कॉन्फ्लुएंस में लाई करती है। तो इसके बीच में क्या है आपका केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु तीनों लाई करते हैं। तो क्या आपका नीलगिरी हिल्स। ठीक है, इसे क्वींस ऑफ हिमालय, क्वींस, क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको, क्वींस ऑफ हिल्स भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। तो इसका क्या था आपका, अजंता था। अरावली आपकी 4 स्टेट में फैली हुई है। सतपुड़ा भी आपका क्या है, ऑलमोस्ट गुजरात का हल्का हिस्सा, महाराष्ट्र का, उसके बाद इसको मध्य प्रदेश का, एंड उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी लाई करता है, यूपी का हल्का सा हिस्सा यहाँ टच होता है। सह्याद्री आपके वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स का एक दूसरा नाम है। तो ये भी क्या है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, इधर साइड पूरा फैला हुआ है। तो आपका क्या है, अजंता इसका आंसर है। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हिल और रीजन की बात करी गई है, जिसमें कार्डोमन हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स एंड मैकीर हिल्स। कोंकण कोस्ट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये हम लोगों ने देखना है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो कार्डोमन हिल कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, कैमूर हिल कोंकण कोस्ट इधर है, कैमूर इधर पे है। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, ये ठीक है। मैकीर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, कैमूर और मैकीर की बात कर रहे हैं तो हमें तो पता है फर्स्ट एंड आपका क्या है, और थर्ड सही है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हमारा गलत हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका कार्डोमन हिल ये आपका जो कार्डोमन कोस्ट है या कार्डोमन हिल्स है, ये एक्चुअल